अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने करना है चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4 एंड 5। कल वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर लिए थे। आज हमने करना है 2, 4 एंड 5 और साथ हमने 2.3 का हल्का सा कंसेप्ट भी लेना है। ठीक है, तो ये देखिएगा, आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है। इसमें आपने सपोज करना है राइट हैंड साइड से आप प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। क्लियर है? अब आपने इससे तंग नहीं करना है, एक्स वाई को तंग इससे आप एज इट इज रहने दें। ठीक है ना, एज इट इज आ गया। बकाया आप मल्टीप्लाई करते हैं जी। पहले इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ना मल्टीप्लाई पहले इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं जी। x को x से मल्टीप्लाई किया, क्या वैल्यू आ गई? x के x को मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्केयर एक्स वाई, ओमेगा स्केयर एक्स वाई। क्लियर है? फिर आपने ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करना जी दोनों से। ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई किया x से तो प्लस ओमेगा एक्स वाई और प्लस 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 ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। खत्म हो गया क्वेश्चन यार। ये देखें, एक्स प्लस वाई एज इट इज आ गया, एक्स प्लस वाई एज इट इज आ गया। ये देखें एक्स के प्लस ये देखें एक्स वाई दोनों में है, कॉमन आ गया। क्या वैल्यू बच गई? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के। याद है ना? और या भूल गए हो? पक्की बात है? ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ गया। क्लियर है? चलें, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 और 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। तो ये आपके पास x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। बचपन से फार्मूला आप पढ़ते आ रहे हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके पास आ गएगा एक्स क्यूब प्लस प्लस वाई क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। क्लियर है? कई दफा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ये। ठीक है, नेक्स्ट वाला सिमिलर क्वेश्चन, इसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड से आप प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास है x प्लस वाई प्लस z इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर z एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा z ओमेगा z। क्लियर है? समझ आ गई है? चलें, ये आपने सेम उसी तरह x प्लस वाई प्लस z को तंग नहीं करना, बकाया को हम तंग कर लेते हैं हल्का हल्का। ये देखिएगा, पहले ये इस x को तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं जी। x को तीनों से, x को x से मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, x मल्टीप्लाई बाय z ओमेगा एक्स z ओमेगा। क्लियर है? चले, शुक्र है। फिर आपने ओमेगा वाई को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई किया ओमेगा एक्स वाई, और गधे कहाँ पे क्यूब है? इसके साथ है कुछ वैल्यू? एक्स के साथ कोई वैल्यू है तो क्यूब कहाँ से आया? थैंक यू यार, एडवांस में। अब देखें, प्लस 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 ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर क्यूब वाई स्क्वायर। अब ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी। अब आपके पास ओमेगा स्क्वायर जी को मल्टीप्लाई करते हैं जी, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी ओमेगा स्क्वायर एक्स जी प्लस
जी है, चलें जी, ये जी है जी। फिर आपके पास ओमेगा 4 वाई जी प्लस 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 ओमेगा क्यूब सी स्केयर। किसी को मसला इसमें मल्टीप्लिकेशन में किसी को इशू है तो बता दे यार। क्लियर है? चले, अब आपके पास ये देखें x प्लस वाई प्लस जी एज इट इज आ गया। क्लियर है? अब आपने ना स्केयर वाले इकट्ठे लिख लें जी। स्केयर वाले इकट्ठे लिख लेते हैं जी। ये देखें एक्स के और कहाँ पे है ओमेगा क्यूब वाई के प्लस ओमेगा क्यूब जी स्केयर। ठीक है, एक्स वाई और जी के स्केयर वाले इकट्ठे लिख लिए पहले हमने। फिर अब आपने लिखना है एक्स वाई। क्या लिखना है? एक्स वाई प्लस एक्स वाई कहाँ पे ये है, ये ओमेगा स्केयर एक्स वाई और कहाँ पे एक्स वाई ये प्लस ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा एक्स वाई। क्लियर है? फिर आपने लिखना है वाई सी। एक्स वाई के साथ पास क्या आता है? वाई सी। इसी तरह आपने वाई सी कहाँ पे है जी, ये ओमेगा स्केयर वाई सी और यहाँ पे जी ओमेगा 4 वाई सी, ओमेगा 4 वाई सी। फिर आपके पास क्या रह गया? जी एक्स, एक्स जी रह गया ना, प्लस एक्स जी कहाँ पे ये ओमेगा एक्स जी कहाँ पे और प्लस ओमेगा स्केयर एक्स जी। देख लें सारी वैल्यू हो गई, कोई रह तो नहीं गई? चले, एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? ओमेगा क्यूब किसके प्लस यहां पे देखें जी दोनों में एक्स वाई है, एक्स वाई कॉमन आ गया, क्या बच गया? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस यहां से आपके पास वाई जी कॉमन आ गया, क्या बच गया? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। यहां पे आपके पास क्या कॉमन आ गया? एक्स इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। किसी को मसला इसमें? पक्की बात है, सबको समझ आ गया आपको बच्चे? क्लियर है? एक्स प्लस वाई प्लस सी एज इट इज आ गया, और यहां पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस वाई सी ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 लिख सकते हैं, ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, ओमेगा डॉट ओमेगा 4 ही बन जाएंगे ना, 1 + 3 1 4 हो जाएंगे, प्लस एक्स -1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? किसी का मसला? एक्स प्लस वाई प्लस जे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई। ये अभी हम सॉल्व कर रहे हैं जी। वाई सी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा तो ओमेगा आ जाएगा। समझ आ गई है? क्या नहीं समझ आई? कल लेक्चर लिया था, परसों वाला लेक्चर लिया था, अच्छा किया था, तो फिर क्या समझ आनी है मुझे बताओ? ये वाला ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के, तो 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा ही आएगा। बस यही नहीं समझ आई थी? क्या समझ आ गई है? चलें जी, प्लस माइनस एक्स जी एक्स प्लस
वाई प्लस सी इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर माइनस वन माइनस प्लस माइनस वाई सी माइनस एक्स सी या सी एक्स कर लें। आपके पास फार्मूला बन गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस एक्स ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xy एंड सी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये फार्मूला जी क्लोज हो गया। 9th क्लास में मेरे ख्याल से करवाया था मैंने, पर अप्लाई नहीं हुआ था कहीं पे भी। 9th क्लास में ये फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ था, बस ये आपकी पूरी 10th क्लास में एक ही जगह पे अप्लाई होता है। ठीक है, बकाया आपने याद रखना है कि ये फार्मूला ये भी है। ठीक है, ये फार्मूला जी x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस सी एक्स इक्वल टू होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy जी। ये फार्मूला है जी, याद रखिएगा। ओके चले अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिएगा इजी क्वेश्चन है, सेम उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है, इजी पार्ट है। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि पेपर में भी कई दफ़ा आया हुआ है और मेरे टेस्ट में भी कई दफ़ा आता है। ठीक है, और हर दफ़ा आप लोगों की तरह के वो जो निकम्मे इंसान पाए गए हैं ना, गधे, जिन्हें मैं आप जन्म आपकी लैंग्वेज में गधा कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? आपको पता है ना कि एक चीज़ जितनी दफ़ा मर्जी आपको बताई जाए और आपने हरकत वही करनी है। मैं कहता हूं कि आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने कहते हैं कि सर हम तो गधे हैं, हमने तो यही हरकत करनी है, तो आपने फिर भी ये गलती करनी है। तो देख लीजिएगा, पर कोशिश करें कि ना गलती हो। ठीक है, क्योंकि गलती तब होती है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करेंगे तो गलती नहीं होगी। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे इसे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। आपके पास है 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 4 स्टेप का क्वेश्चन है जी ये, गिनती के अगर आप नियत से करेंगे। 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 एंड 2n फैक्टर। क्लियर है? हाँ, कुछ भी नहीं किया अभी, बस वैल्यू लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड लिखी है मैंने सिर्फ अभी। ये पहले दो वाले को हम तंग नहीं करेंगे, 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम तंग नहीं करेंगे, हम इन्हें तंग कर लेते हैं जी। ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं ना, और ओमेगा 8 को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 6 2n फैक्टर। क्लियर है? चलें, ये इससे फिर हमने नहीं तंग करना। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू स्क्वायर 2n फैक्टर। क्लियर है? ये देखिएगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2n फैक्टर। ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर 2n फैक्टर। अच्छा, यहाँ तक तो आप लोग मोस्टली गलती कर चुके होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन गलत कर चुके होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ तक ठीक कर लेते हैं और यहाँ पे आके गलत कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2n फैक्टर, यानी कि दो फैक्टर्स का दो फैक्टर मिलके फैक्टर बना रहे हैं, यानी कि दो का फैक्टर बन रहा है। कितने का फैक्टर बन रहा है? दो का। ये देखें 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, फिर आगे इसी तरह कंटिन्यू चल जाएगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा
स्केयर, 1 + ओमेगा स्केयर, यानी कि जहां तक भी है ये 2n फैक्टर है। ठीक है, अब इसे हम लिख देते हैं इस तरह 1 + ओमेगा स्केयर, तो ये n फैक्टर आ गया, पावर n में आ गया। दो फैक्टर को आपने मिला के एक बना दिया, तो 2n फैक्टर था, अब एक कर दिया तो n आ गया, n फैक्टर नहीं n आ गया, पावर क्या आ गई, n आ गई। तो अब आपको पता है 1 + ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा, और 1 + ओमेगा स्केयर माइनस पावर n। तो ये देखिएगा माइनस माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब पावर n। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 की पावर n, 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 ही रहता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसी को मसला है इसमें, इस क्वेश्चन में किसी को मसला पूछ रहा है यार, इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी कई दफा आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है ये। जी जी लॉन्ग क्वेश्चन हैरसा देखें, लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2.3 स्टार्ट करने से पहले हमने एक छोटा सा कंसेप्ट कर देंगे, तो इंशाल्लाह आपकी 2.3 इजीली हो जाएगी। 2.3 से ऑनवर्ड 2.3, 2.4 और 2.5 के लिए ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा, इजी है, मुश्किल नहीं है। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स हैं 3 रूट्स हैं। वो कितने रूट्स हैं वो, एक गधो, और 2 हैं गधो, देखो प्लस माइनस है ना, मैंने आपको सही बताया है कि आप गधे हैं, क्योंकि बार बार एक चीज बताने के बाद फिर वही गलती करते हैं। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका पावर 2 होती है, जितनी पावर होगी उतने ही रूट्स होंगे। पावर 1 है तो 1 रूट बनेगा, पावर 2 है तो 2 रूट बनेंगे, पावर 3 है तो 3 रूट बनेंगे, पावर 4 है तो 4 रूट बनेंगे। जितनी पावर होगी उतने ही रूट्स होंगे उसके। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका पावर 2 होती है तो उसके कितने रूट्स बनेंगे, 2। ये देखें जी क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके भी 2 रूट्स ही हैं, एक देखें माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a है, और दूसरा आपके पास है x इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये आपके पास 2 रूट्स हैं, इनमें आपने एक रिलेशन बना लेना है। उस रिलेशन को कह लेंगे, जो पॉजिटिव वाले को ना हमेशा हम कह लेंगे ये अल्फा है, पॉजिटिव वाले को क्या कह लेंगे, अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और जो नेगेटिव वाला है उसे हम कह लेंगे बीटा, उसे क्या कह लेंगे, बीटा इक्वल टू है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यही है ये। अब आपके पास 2 रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा है। अब आपने ना सम और प्रोडक्ट फाइंड करनी है, इसकी रूट्स की क्या फाइंड करनी है, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। फिर आपको एक चीज बताऊंगा, आपके जिंदगी आसान हो जाएगी। ये देखिएगा, सबसे पहले हम सम फाइंड करते हैं। सम अल्फा प्लस बीटा, सम को हम एस से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, एस से। एस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दोनों का सम लेते हैं जी। आपके पास 2 रूट्स हैं, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, प्लस का साइन है, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। क्लियर है, ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 और नहीं 4ac। ठीक है, ये देखें
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, सेम है ना। -1 -1 -2 b ओवर 2a, 2 से कैंसिल क्या आ गया, -b ओवर a। अब आपने याद रखना है आपने क्या याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम इक्वल टू है -b ओवर a, ये याद रखना है। कल इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर तौर पे इसका आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे अप्लाई होना है। आपने याद रखना है कि सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b ओवर a। इसी तरह आप इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, क्या फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा, क्या फाइंड कर लेते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपके पास दो ही रूट्स हैं, -b प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a इंटू -b माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। समझ आ गई है। अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट है p, आपके पास ये देखो a प्लस b a माइनस b, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस और गधे माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओवर 2 2 जा 4 a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर। क्लियर है, किसी का मसला इसमें। चले, ये इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ऊपर पावर इवन है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट में लिखे हैं बी स्क्वायर -4ac ओवर 4a स्क्वायर, 4 ये देखें बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस 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 4ac ओवर 4a स्क्वायर, 4ac ओवर 4, यहाँ पे ले आते हैं इसे। प्रोडक्ट आपके पास है अल्फा बीटा ये आपके पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल हो गए, क्या वैल्यू बच गई, 4ac ओवर 4a स्क्वायर, a स्क्वायर को लिख सकते हैं a डॉट a दो दफा, मसला तो नहीं है किसी को। ये 4 से a से कैंसिल हो गया, c ओवर प्रोडक्ट इक्वल टू है अल्फा बीटा इक्वल टू है c ओवर a। तो अब आपने याद रखना है प्रोडक्ट किसके इक्वल है, c ओवर a, और सम आपके पास किसके इक्वल है, -b ओवर a। कल इंशाल्लाह इसके हम क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए यही है, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।